Good morning, student. I hope you are stay safe at your home. Today we will discuss about chapter 4 in the kingdom of fools from moments. In the kingdom of fools means मूर्खों के राज्य में, which is written by a Kannada folktale from A.K. Ramanujan's folktale from India. Kannada is a regional language mainly spoken in the Karnataka, and folktale is a story which is passed on one generation to other. ऐसी स्टोरी जो कि एक रीजन से या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पास होती हुई जा रही है। फ्रॉम ए के, अब ये किस्म से ली गई है तो फ्रॉम ए के रामानुजन्स फोकटेल फ्रॉम इंडिया। ये स्टोरी ए के रामानुजन्स फोकटेल से ली गई है जो कि इंडिया की है। बच्चों, इसमें नाम से ही आपको लग रहा है कि इन द किंगडम ऑफ फूल्स में क्या हो रहा है। फूल्स मीन्स मूर्ख, फूल है ना, बेवकूफ़। तो बेवकूफ़ों के राज्य में अब हम देखेंगे कि बेवकूफ़ के राज्य में क्या क्या होता है। तो लेट अस डिस्कस अबाउट चैप्टर। इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर वर इडियट्स। अब इन द किंगडम ऑफ फूल्स मतलब फूल्स बेवकूफ़ों के राज्य में, मूर्खों के राज्य में दोनों ही किंग और मिनिस्टर, मिनिस्टर मीन्स मंत्री, दोनों ही इडियट, इडियट्स मीन्स मूर्ख थे, फूल थे। दे डिडंट वॉन्ट टू रन थिंग लाइक अदर किंग, वह अदर किंग की तरह अपना राज्य नहीं चलाना चाहते थे। सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट। तो उन्होंने डिसाइड करा कि हम रात को दिन में कन्वर्ट करेंगे, चेंज कर देंगे, और दिन को रात में। ये देखो मूर्खों की पहली निशानी। उन्होंने क्या करा, जो दिन का काम है वह रात में कर दिया और जो रात में काम होते हैं वह सारे दिन में। उन्होंने ऐसा डिसाइड करा। दे ऑर्डर डेट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट। अब उनका ऑर्डर था कि एवरीवन, जो भी गांव के लोग थे, वहाँ के राज्य के लोग थे, वो सब क्या करें, दिन में तो सोएं और रात में अवेक, अवेक मतलब उठना। टिल देयर फील्ड एंड रन देयर बिजनेसेस ओनली आफ्टर डार्क। टिल मतलब होता है खेत जोतना, प्लग। तो इसमें भी देखे रखा है मीनिंग, टू कल्टिवेट लैंड फॉर फार्मिंग, मतलब खेती में, खेती करना, लैंड पर, जो खेत पर खेती करने का काम भी रात में करना। रन देयर बिजनेस, और बिजनेस को भी, काम काज जो चलाते हैं लोगों, शॉप जो है जैसे कपड़ों की दुकानें, ये सब भी कब होना चाहिए, आफ्टर डार्क, रात होने के बाद। एंड गो टू बेड एज सून एज कम सन केम अप। अब क्या बोला कि सोना कब है, तो जैसे ही सूर्य उदय होने लगता है, सन केम अप मतलब जैसे ही सन आता है उसके बाद में आपको सोना है, दिन में सोना है और रात में काम करना है। एनीवन हु डिसओबेड वुड बी पनिश्ड विथ डेथ। अगर किसी ने भी डिसओबे मतलब आज्ञा नहीं मानी तो उन्हें मौत की सज़ा सुनाई जाएगी। द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ। अब जो लोग थे वह मौत की डर के भय से उनकी बात फॉलो करने लगे। द किंग एंड द मिनिस्टर वर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट। अब किंग और मिनिस्टर जब लोग उनकी बात मानने लगे तो डिलाइटेड मतलब खुश हुए, क्योंकि उनका प्रोजेक्ट, जो उनका मिशन था वो सक्सेस हो गया था, लोगों ने उनकी बात मानी। वन डे अ गुरु एंड हिज डिसाइपल अराइव्ड इन द सिटी। अब एक दिन एक गुरु और एक उसका चेला, डिसाइपल मीन्स चेला, एक सिटी में पहुँचे। इट वॉज अ ब्यूटीफुल सिटी। वो सिटी कैसी दिख रही थी, बहुत ब्यूटीफुल थी। इट वॉज ब्रॉड डे लाइट मतलब तेज़ धूप निकली थी। बट देयर वॉज नो वन अबाउट, वहाँ कोई दिख नहीं रहा था। एनी वन वॉज अस्लीप, क्योंकि हर कोई सो रहा था। नॉट अ माउस स्ट्रिंग, वहाँ पे एक चूहा भी नहीं घूम रहा था। इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय डे। कैटल मीन्स
जो दूध देने वाले पशु रहते हैं जैसे कि काऊ, तो वो भी वहाँ तक नहीं दिख रहे थे, यहाँ तक कि वो भी दिन में सो रहे थे, उनको भी पता है कि दिन में सोना है। The two strangers were amazed by what they saw around them and wandered around town till evening. अब दो स्ट्रेंजर्स मतलब अजनबी लोग, न्यू कमर, वर अमेज्ड मीन्स सरप्राइज थे कि सब दूर कोई भी नहीं दिख रहा, सारी जगह उन्होंने देखी। वॉन्डर्ड सब दूर घूमे वह, टाउन टिल इवनिंग मतलब इवनिंग होने तक वह उसी टाउन में घूमते रहे। व्हेन सडनली द होल टाउन वोक अप, जैसी शाम हुई सडनली पूरा टाउन जो था वह उठ गया। एंड वेंट अबाउट इट्स नाइटली बिजनेस, और गए वह नाइटली बिजनेस। ये देखिए आप पिक्चर में, नाइट में सब दूर लाइट जल गई और सब अपने बिजनेस करने लगे, है ना। द टू मैन वर हंग्री, दोनों जो मैन थे वह दिन भर घूमते रहे, जब उन्हें कुछ भी नहीं दिखा भूखे रहे हो गए वो। नाउ डेट द शॉप्स वर ओपन, अब क्या हुई, शॉप ओपन हुई। दे वेंट टू बाय सम ग्रोसरीज, अब वो कुछ राशन खरीदने गए। ग्रोसरीज मीन्स राशन, खाने पीने की टेबल जो रहते हैं, खाने पीने की जो सामग्री रहती है वह लेने गए। टू देयर एस्टोनिशमेंट सरप्राइज होना, वंडर होना, वहाँ उनको सरप्राइज हुआ। दे फाउंड डेट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम, उन्होंने देखा कि हर एक चीज़ की कीमत एक ही है। अ सिंगल डूडू इज़ अ करेंसी, अब वह सिर्फ एक डूडू में क्या हो रहा था, कोई सी भी चीज़ खरीद सकते हैं। वेदर दे बॉट अ मेज़र ऑफ राइस और अ बंच ऑफ बनाना, इट कॉस्ट अ डूडू। अब क्या बोला उन्होंने, या तो आप राइस खरीद लो या आप बनाना का बंच ले लो, वह सबका सेम कॉस्ट था, 1 डूडू। डूडू जैसे हम रुपए बोलते हैं वहाँ पर डूडू बोलते हैं। आया समझ में। द गुरु एंड हिज डिसाइपल वर डिलाइटेड, अब गुरु और डिसाइपल जो थे वो बड़े खुश हुए। दे हैड नेवर हियर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस, उन्होंने कहीं भी ऐसा सुना नहीं था। दे कुड बाय ऑल द फूड दे वांटेड फॉर अ रुपीज़, अब वो जो भी चाहते थे वह वो खरीद सकते थे ओनली 1 रुपीज़ में। तो हमने भी ऐसा सुना नहीं है कहीं भी, हम भी जब जाते हैं शॉप पर तो हम अलग अलग प्राइस रहता है, सबके रेट अलग अलग रहते हैं, लेकिन यह मूर्खों का राज्य है। मूर्खों की निशानी देखो कि हर एक चीज़ किस में मिल रही है, 1 रुपये में। When they had cooked and eaten, the Guru realized that this was a kingdom of fool. जब उन्होंने खाना पकाया और खाया उसके बाद गुरु को रियलाइज्ड हुआ, गुरु ने सोचा कि यह तो किंगडम ऑफ फूल मतलब ये तो मूर्खों का राज्य है। एंड इट वुडंट बी अ गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे देयर, और मेरे लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा उनके लिए कि वो वहाँ पर ज़्यादा दिन और रुके। देयर इज़ नो प्लेस फॉर अस, लेट्स गो, ही सेड टू हिज डिसाइपल। अब गुरु ने ऐसा सोचकर अपने डिसाइपल से कहा कि यह अपने लिए अच्छी जगह नहीं है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। बट द डिसाइपल डिडंट वांट टू लीव द प्लेस, लेकिन डिसाइपल तो बड़ा खुश था सारी चीज़ें देखकर, देखो कितना खुश दिख रहा है। तो वह उस प्लेस को लीव मतलब छोड़ के नहीं जाना चाहता था। एवरीथिंग वॉज चीप हियर, यहाँ पे तो हर चीज़ इतनी सस्ती है। ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड चीप फूड, और वह सब जो भी चाहता था खाने के लिए वह सब उसको बहुत सस्ता मिल रहा था वहाँ पे, तो वहाँ से जाने की इच्छा उसकी नहीं हुई। द गुरु सेड दे आर ऑल फूल, गुरु ने उसको समझाया डिसाइपल को कि यहाँ पर सभी मूर्ख हैं। दिस वोंट लास्ट वेरी लॉन्ग, और यह स्थिति भी ज़्यादा समय तक नहीं चल सकेगी। एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, अब उन्होंने समझाया कि और कोई यह भी नहीं बता सकता कि वे तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करेंगे। बट द डिसाइपल वुडंट लिसन टू द गुरु विस्डम, पर शिष्य गुरु की बुद्धिमत्तापूर्ण सलाह सुनने को तैयार न हुआ। द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड
डू वॉट यू वॉन्ट। अब अंत में गुरु ने अपना प्रयास छोड़ दिया और बोले, तुम जो जी में आए वो करो। आई एम गोइंग, मैं तो जा रहा हूँ। एंड लेफ्ट, और वह चले गए। द डिसाइपल स्टे ऑन, ate his fill every day, bananas, the ghee and rice and wheat and grew fat like a street side sacred bull। हर दिन वह पेट भरता रहा, केले, घी, चावल, गेहूँ आदि खाता रहा और सड़क के पवित्र सांड की भांति वह मोटा हो गया, जैसे पीछे पिक्चर में बताया है। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि यह बहुत ही ज़्यादा फनी स्टोरी है। सो वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर ऑन टुमारो। थैंक यू।